चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो लोग बनाए होंगे पहले आंसर मिला लीजिए, जिन लोगों का नहीं बना होगा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? इन एन आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स वाज 4:1 if 90 less had applied and 20 less were selected, the ratio of selected to unselected candidates would have been 5:1. How many candidates had applied for the process? क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 दिया हुआ। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन में क्या है कि जितना भी लोग सिलेक्टेड हुआ है और नहीं सिलेक्टेड हुआ तो उसका रेशियो 4:1 का है। 4:1 का मतलब क्या बोलिएगा? 40 50 40 और 10 का रेशियो पकड़िएगा, कुल मिला के 50 आदमी अगर अप्लाई किया होगा जिसमें 40 आदमी का सिलेक्शन हो गया, 10 आदमी का नहीं हुआ, तो 40:10 का रेशियो बन गया था, 4:1 बोलते। 4 का कोई भी मल्टीपल, 1 का कोई भी मल्टीपल लिख देते, दोनों में साथ साथ लेना है तो उसी चीज को वेरिएबल बना के लिखते थे। यहाँ पे बोला कि सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड वाला केस, यहाँ पे बोल दिया 4:1 का रेशियो में। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर हमने कहा होता कि जो जिसका सिलेक्शन हो गया उसकी संख्या 4x है, ये अनसिलेक्टेड या नॉट सिलेक्टेड का कहानी अगर x बोलते हैं इसको, तो टोटल कितना स्टूडेंट अप्लाई किया था अगर आपसे ये पूछा तो आप क्या बोलेंगे? जिनका सिलेक्शन हुआ उसका संख्या 4x, जिसका नहीं हुआ उसका संख्या x है, तो टोटल मिला के 5x बोलिएगा ना। टोटल अप्लाइड कितना था, कितना लोग अप्लाई किया था फॉर्म में, तो बोलेंगे कि 4 और 1 मिला के 5, 4x प्लस x मिला के 5x बोलिएगा। कुल एप्लीकेशन पड़ा था वहां पे 5x का। यहाँ तक क्लियर है? 4 और 1 के रेशियो में था, आप बोलेंगे जिनका सिलेक्शन हुआ उनका 4x, नहीं हुआ उनका x, कुल मिला के बोल दीजिएगा 5x। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, इफ 90 लेस हैड अप्लाइड, जितना लोग अप्लाई किया है उसमें से 90 कम यदि करता, इसका क्या मतलब है? कितना लोग टोटल अप्लाई किया था, तो आप बोलेगा जिनका सिलेक्शन हुआ 4x, नहीं हुआ x, और ये टोटल अप्लाइड तो था 5x का, तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल मिला के 5x लोगों का एप्लीकेशन आया है, उसमें से बोला कि यदि 90 लोग कम अप्लाई किया होता, 5x माइनस 90, इतना कम लोग अप्लाई किया होता अगर, तो और 20 कम चयनित हुए होते। मतलब अगर हम आपको लिख दें यहाँ पे कि न्यू एप्लीकेशन के बारे में अगर आपसे बोले तो आप बोलिएगा 5x माइनस 90, और अगर बोल दे कि न्यू सिलेक्शन के हिसाब से कि अगर इसमें से आप बोले कि 20 कम आदमी का सिलेक्शन होता, मतलब ये 5x माइनस 90 तो अप्लाई कर दिया हुआ था। सिलेक्शन कितने का था? 4x का था पहले से। इसमें बोला कि 4x माइनस 20, यदि जितना पहले सिलेक्शन हुआ है उससे यदि 20 कम आदमी का चुनाव होता तब क्या? तो सोचिए कि टोटल नया एप्लीकेशन तो 5x माइनस 90 बोल देते, नया सिलेक्शन बोल देते 4x माइनस 20। इसका मतलब नया जो है आपका न्यू नॉट सिलेक्टेड वाला कहानी, नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट कितना होता, तो बोलेंगे जितना टोटल अप्लाई किया था 5x माइनस 90 लोग अप्लाई किया था, इसमें से जिसका सिलेक्शन हो गया उसको कम करिएगा, मतलब 4x माइनस 20 को घटा के देखिएगा तो क्या लिखिएगा? तो 5x माइनस 90 माइनस 4x प्लस 20, इसी को सॉल्व करिएगा तो x माइनस 70 दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है ना भाई? टोटल मिला के 4:1 का रेशियो था, जिनका चुनाव हुआ था जिनका नहीं हुआ था, जिनका सिलेक्शन हुआ था जो चयनित हुए थे उनका और नहीं हुए थे उनका रेशियो 4:1 में है, तो जिनका हुआ है 4 को 4x बोल देंगे, 1 को x बोल देंगे। अब यहाँ से टोटल कितना हो गया तो बोलिएगा टोटल मिला के 5x है। यहाँ तक तो क्लियर है? टोटल मिला के 5x है। अब बोलिएगा यदि 90 कम आदमी का एप्लीकेशन आता, 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता, टोटल तो 5x लोगों ने आवेदन किया है, इसमें से 90 कम लोग, तो न्यू एप्लीकेशन क्या बोलते हैं? 5x माइनस 90। फिर बोला कि और 20 कम चयनित होते, जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी संख्या 4x है, बोला यदि उसमें से 20 कम होता तो न्यू सिलेक्शन के लिए क्या बोलेंगे? 4x माइनस 20। तो इसीलिए न्यू नॉट सिलेक्टेड कितना बनेगा? तो भाई टोटल 5x माइनस 90 है, जिनका सिलेक्शन हुआ वो 4x माइनस 20, घटा देंगे तो x माइनस 70 दिखेगा।
5x माइनस 90 माइनस 4x माइनस 20, तो 5 में 4 जाएगा तो x बनेगा माइनस 90 प्लस 20 माइनस 70 बनेगा। यही x माइनस लिखा हुआ था आपसे, x माइनस 70। ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन में क्या दिया कि 90 कम ने आवेदन किया होता, आप इसको लिख दिए कम ने आवेदन किया होता, 20 कम चयनित होते, 20 कम चयनित हो गया, 4x में से 20 कम हो गया चयनित। तो क्या बोला, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 का। अब जो सिलेक्टेड है और जो नॉट सिलेक्टेड है उसका रेशियो बताइए। तो अब क्या कहते हैं आप, नाउ बोल दीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ उसकी संख्या 4x माइनस 20 और जिसका नहीं हुआ उसकी संख्या x माइनस 70। बोला कि इसका रेशियो लिखिएगा 5:1 का, मतलब 5/1। अब इसी को आप सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए। 1 इंटू 4x तो प्लस में 4x, 5 इंटू x प्लस का 5x, दोनों जब इक्वल्स टू के आगे पीछे है, अगल बगल का है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस वाला केस बनेगा। तो जैसे ही एक स्टेप देखिए हम छोड़ दे रहे हैं, अब लिखिएगा तो 5x माइनस 350 बराबर 4x माइनस 20, फिर साथ में करिएगा। हम छोड़ क्या रहे हैं कि 5x दिख गया गुना करने से, 1 और 4 में गुना करने से 4 दिख गया, तो 5x और 4x दोनों का साइन पॉजिटिव है, मतलब घटा दीजिएगा। 5x और 4x के बीच x का अंतर होगा, यहाँ पर होगा -20 गुना करिएगा तो, अब 5 से गुना करिएगा तो -350 बनेगा। दोनों जगह माइनस है, आप जान लेते कि सेम केस में घटाते हैं तो माइनस कर देते हैं, अपोजिट केस में घटाने का कहानी बनता है तो प्लस कर देते हैं। तो इसी को लिखिएगा -350 और -20 के बीच का अंतर कितने का, तो बोलिएगा 330 का। कंफ्यूजन होगा तो आप गुना कर लीजिएगा भाई, ऐसा नहीं सोचिए कि कहां से ला दिए। 5x माइनस 350, इधर लिख दीजिएगा 4x माइनस 20, इसी को लिख दीजिएगा 5x माइनस 4x बराबर -20 प्लस 350, इसी को लिख दीजिएगा x का मान 330, x का मान 330। पूछा है कि कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, कितना लोग आवेदन किए थे। तो जितना लोग एप्लीकेशन दिया था, ये बाद में क्या होता उससे नहीं मतलब है, कितना लोग एक्चुअल में किया था, ये तो हम लोग कल्पना लोग में डूब गए कि अगर 90 आदमी कम देता, 20 आदमी कम होता तो 5:1 होता। कल्पना लोग में नहीं डूबना है अभी। एक्चुअल आंसर पूछा है कि कितना अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। टोटल एप्लीकेशन अपने पास तो 5x आया हुआ था, उसी 5x में ना 4x को चुन लिए, x को हटा दिए। तो जब पूछा है कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था तो क्या लिखिएगा, टोटल 5x में x का मान 330, तो 5x का मतलब 5 गुना 330, 33 पंचे 165, 1650, यही आप आंसर लिखिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। सॉल्व करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 varieties of sugar are mixed together in a certain ratio. The cost of the mixture per kg is rupees 0.50 less than that of the superior and 0.75 more than the inferior variety. The ratio in which the superior and inferior varieties of sugar have been mixed is, चीनी की दो किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है। अनुपात क्या होगा वही पूछ रहा है आपसे, किस अनुपात में मिलाते हैं। द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी इज रुपीज 0.50। क्या हुआ हो मुनेश्वर, अच्छा, धोखा से हो गया था क्या, हाथ खराब का। 0.5 जो लेस देन दैट ऑफ द सुपीरियर एंड 0.75 मोर देन द inferior variety. The ratio in which the superior and inferior varieties of sugar have been mixed is, क्वेश्चन में दिया है कि चीनी की दो किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है। दो चीनी है, दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा। क्या हो गया हो भुवनेश्वर, दो चीनी का दो वैरायटी है, दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा। आपसे कहा कि जिस जो अच्छा क्वालिटी है, चीनी में धोखा हो गया इसको बोल रहे क्या। बढ़िया चीनी जो खरीद के लाए थे उससे कुछ दाम कम रख दिए,
और जो घटिया चीनी खरीद के लाए थे उससे कुछ दाम बढ़ा के मिक्स कर दिए थे हम लोग, उतना में बेच दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा कि उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है। ये तो जनरली किराने वाले सामान में देखते ही है कि सब में कुछ कुछ मिक्स रहता है, कहानी वहीं से कर दिया है। एक बार समझिए, ये आपका हाई क्वालिटी का आइटम है, ये आपका लो क्वालिटी का, मतलब सुपेरियर इंफीरियर बोल दीजिएगा, और ये मिक्स वाला आइटम है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चीनी की दो किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया गया। मिश्रण की प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम है। अगर ये बढ़िया वाला क्वालिटी 100 रुपया केजी बिकता है तो जो मिक्सचर होगा उसका दाम कितना बोल दिया है, 0.50 कम, मतलब 100 रुपया से 50 पैसा कम दाम इसका है। ये तो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत है भाई? मतलब आपसे बोला कि बढ़िया क्वालिटी का चीनी से इसका दाम, मिक्सचर जो बनाए हैं उसका दाम 50 पैसा कम है। तो अगर बढ़िया क्वालिटी को हम x बोल दिए तो इसको कितना बोलेंगे, x माइनस 0.50। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। अगर हम बोलेंगे बढ़िया क्वालिटी था मेरा 2 रुपया किलो का सर, तो आप बोलेगा सर मिक्सचर आपका है 1.5 रुपया के हिसाब से, 50 पैसा कम करते हैं तो 1.5 रुपया कर लीजिए। किसी को दिक्कत तो बताइए। आपसे कहा कि बढ़िया क्वालिटी 2 रुपए किलो का है तो बोलेगा मिक्सचर जो बेचेंगे हम लोग उसको 1.5 रुपया किलो करके बेचेंगे। हम बोलेंगे ये बढ़िया क्वालिटी था मेरा 4.5 रुपया किलो का, तब बोलिएगा मिक्सचर को बनाइए ना 4 रुपए किलो, 50 रुपया कम करिए। ये तो क्लियर है ना भाई? तो x बोलेंगे तो x माइनस 0.50 बोलिएगा, अगर इसी को x मानेंगे तब का केस। अगर हम मिक्सचर को x मान लेते हैं, सोचिए मिक्सचर को ही बोलते हैं 100 रुपया किलो, तो ये हायर क्वालिटी का दाम कितना हो जाएगा? तो जब ये 4 है तो ये 4.5 होता है, जब ये 1.5 है तो ये 2 होता है, मतलब दोनों के बीच में 50 पैसा का अंतर है। तो अगर हम मिक्सचर को ही बोल देंगे 100 रुपया प्रति किलो, तो बोलिएगा बढ़िया क्वालिटी वाला x प्लस 50 पैसा के हिसाब से दाम जाएगा हायर क्वालिटी का। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपसे केवल यही बोला कि हायर क्वालिटी को x बोलेंगे तो इसको x माइनस 0.50 बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है? छापिएगा नहीं, अभी केवल ध्यान से समझिएगा। दूसरा सोचिए कि दूसरा में आपसे क्या बोला, कम है और घटिया चीनी की लागत से 0.75 अधिक है। अगर घटिया क्वालिटी आप खरीद के लाए होंगे, मान लीजिए y रुपया में, घटिया क्वालिटी खरीद के लाए y रुपया में, तो बोलने के लिए क्या बोले, जितना में खरीदेंगे उससे कम में बेचेंगे, यही ना बोल रहे थे। घटिया चीनी की लागत से 0.75 अधिक है, मतलब मिक्सचर का दाम, मिक्सचर जो आप बना रहे थे इसका दाम घटिया क्वालिटी था y रुपए किलो का, इससे कितना ज्यादा है, तो बोलेगा 75 पैसा ज्यादा है, 0.75। ये मिक्सचर का दाम x माइनस 0.50 चाहे y प्लस 0.75, इसी हिसाब से कहानी करेंगे। तो बोलिएगा सर मिक्सचर का दो आइटम चलाया। इससे हटने के लिए आप कर सकते हैं एक काम बड़ा आसानी से, कि यहाँ पर हम लिखते हैं हायर क्वालिटी, यहाँ पर लिखते हैं लोअर क्वांटिटी, और यहाँ पर लिख देगा मिक्स यहाँ पे। क्या इस क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं प्रणव 40 नंबर में? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। जिन लोगों को, जिनका बन गया बहुत अच्छा है, जिनका नहीं बना ये ध्यान से समझिएगा। चीनी की दो किस्म है, मान लीजिए ये पहला बर्तन आपका है और ये दूसरा बर्तन रखे हैं आप, यहाँ पे दूसरा बर्तन, दोनों में चीनी रखे हैं। आप बोले कि ये बढ़िया क्वालिटी वाला है सर, ये हायर क्वालिटी का है, ये लोअर क्वालिटी का है। प्रणव जी समझिएगा, जिन किसी भी बच्चे को दिक्कत होता है ध्यान समझिएगा। इसमें बोला ये बढ़िया क्वालिटी का है, ये खराब क्वालिटी का है, ठीक है। इसको आप लाए होंगे मान लीजिए 10 रुपया किलो खरीद के, इसको लाए होंगे 6 रुपया किलो खरीद के। ये बात समझ में आया? क्योंकि ये खराब है तो दाम कम लिया होगा, ये बढ़िया है तो दाम टाइट लिया होगा। अब आपसे क्या बोला है ध्यान से समझिए, दोनों में से किस रेशियो में मिला दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से 10 किलो खरीदे थे 10 रुपया के हिसाब से, और ये 6 रुपया के हिसाब से खरीदे थे। मान लीजिए यहाँ से 4 केजी खरीदे थे
और यहाँ से आप 2 kg खरीदे थे, तो कुल मिला कितना 6 kg खरीद के लाए। अगर हम आपसे बोल देते हैं कि आप यहाँ से 2 kg खरीद लीजिए, 2 kg खरीद लिए, मतलब जरूरी नहीं कि इसका हाफ ही खरीदेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। यहाँ से 2 kg है तो मान लीजिए बोल देंगे कि 1 kg, अगर यहाँ से मतलब पहला में से हम लोग 2 kg मिला दिए, दूसरा वाले में से 1 kg मिला दिए, तो कुल मिश्रण कितना हुआ 3 kg। मिश्रण हो गया आपका 3 kg। इसी मिश्रण का दाम कुछ रखिए, क्या रखिए, तो 10 से कम होना चाहिए, और जो आप लिखिए 6 रुपया खराब क्वालिटी वाला, उससे बढ़ा के होना चाहिए। तो ये 10 रुपया किलो का है, ये 6 रुपये किलो का है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं 7 रुपया, 7.5 रुपया, कुछ भी बोल देते हैं। इसी को बोल देगा मिक्सचर का प्राइस, प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो बोला आपसे कि अगर मिक्सचर को, अगर आपसे बोला कि यहाँ पे 0.50 और 0.75 के हिसाब से आप मिला देते हैं, तो किस अनुपात में मिलाएंगे कि इतना इतना कम, इतना रुपया ज्यादा हो जाए। आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। 2 बर्तन में अलग अलग चीनी रखा हुआ है, एक बढ़िया वाला है, एक खराब वाला है। किसी भी दुकान में जाते हैं 2 तरह का आइटम दिखाया है, मान लीजिए बोला कि इस पैकेट वाला लीजिएगा तो 50 रुपया है, खुला लीजिएगा 40 रुपया है, ऐसा करके बोल दिया आपको। अब क्या किया कि दोनों को मिला के आप ले आए और दोनों को मिला के बेच दिए 45 रुपए के हिसाब से। अब न 40 का भाव रहा ना आपका 50 का भाव रहा, अब 45 का बेचिए, 48 का बेचिए, तो बोलिएगा ना भाई कि जिस जो लोअर क्वालिटी का था उससे कुछ दाम बढ़ा के बेच लिए, जो हायर क्वालिटी का लाए थे उससे दाम कुछ कम करके बेच लिए। बस यही कंसेप्ट है इसका। तो किस रेशियो में मिलाने से ऐसा ऐसा कहानी बना, बस ये पूछ रहा था आपसे कि किस रेशियो में मिलाने से ऐसा कुछ कहानी बना। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ जो एक्स और वाई के रूप में अलग अलग जो दिख रहा है ना, उससे थोड़ा बचेंगे, अलग अलग से बचिएगा। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, सोचिए कि हायर क्वालिटी है, यहाँ पर लिखते हैं कि हायर क्वालिटी है, यहाँ पर बोल देते हैं लोअर क्वालिटी है, और यहाँ पर बोल देते हैं कि ये मिक्स है। ये हायर क्वालिटी है, ये लोअर क्वालिटी है, और ये मिक्स है। अगर मिक्स का दाम हम बोले कि 100 रुपया के हिसाब से बिकता है पर केजी, मिक्स का दाम अगर 100 रुपया पर केजी के हिसाब से बिकता है, तो क्या बोले कि जो हायर क्वालिटी का है, मिश्रण की प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से, इसका जितना दाम होगा इससे इसका 50 पैसा कम है। मतलब इसका क्या दाम रखे जिससे 50 पैसा कम हो जाएगा इसका दाम, मिक्स वाले का। तो बोलिए कि इसका दाम अगर 100 रुपया रखे तो इसका दाम x में 50 पैसा जोड़ के बोल दीजिए। ये तो समझ में आया होगा। जितना भी मिक्स का दाम होगा इससे 50 पैसा ज्यादा इसका दाम रहा होगा। जबकि लोअर क्वालिटी का क्या बोले, तो लोअर क्वालिटी जितना होगा उससे मिक्स का दाम 0.75 अधिक है। मतलब 100 रुपया में से घटा देंगे अगर 0.75 को, तो बोलिएगा ये लोअर क्वालिटी का दाम है। बोलिएगा कि यही तो नहीं बुझाया। अगर हम बोल देंगे कि मान लीजिए यहाँ पे जहाँ पे 50 पैसा लिखा हुआ है, उसको हम बोल दें आपसे यहाँ पे कि भाई बोला कि अगर मिश्रण की प्रति केजी लागत उच्च कोटि की लागत से 50 पैसा ज्यादा है, मतलब 2 रुपया हम बोल दिए कि 2 रुपया कम है, ऐसा बोल दिया। 2 रुपया अधिक है कम है, क्या लिखल था, 2 रुपया कम है। और घटिया चीनी की लागत से बोल दिया 75 पैसा अधिक है, मतलब इसको बोल दिया मान लीजिए 3 रुपया अधिक है, 3 रुपया अधिक है। तो अगर हम मिक्सचर का दाम, प्राइस ऑफ मिक्सचर को बोल दिए 5 रुपया, बताइए। तो आप सोचिए कि मिक्सचर का दाम अगर हम 5 रुपया रखें, तो आप बढ़िया क्वालिटी का दाम क्या बोलिएगा और खराब क्वालिटी का दाम क्या बोलिएगा, जल्दी बताइए। दिक्कत बन रहा तो बताइएगा। हमने कहा कि मिक्सचर का दाम 5 रुपया किलो रख दिए, 5 रुपया किलो रख दिए मिक्सचर का दाम, और आपको बोल दिया कि भाई जो बढ़िया वाला क्वालिटी है उसका दाम इससे 5 रुपया से क्या होगा, तो 2 रुपया उधर। हाँ ठीक है भाई, प्रणव भाई ठीक है। जो हायर क्वालिटी है क्या लिखा गया था, यही था ना भाई कि द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर पर केजी इज ₹0.50 लेस देन दैट ऑफ द सुपीरियर। तो जो बढ़िया क्वालिटी है उससे 2 रुपया हम बोल देंगे कम है, 2 रुपया कम है। इसका मतलब अगर मिक्सचर का दाम 5 रुपया है तो ये बढ़िया क्वालिटी का दाम क्या लिखिएगा, 7 रुपया लिखिएगा। और यहाँ पर लिखिए कि जो मिक्सचर है उससे घटिया क्वालिटी से 3 रुपया ज्यादा है। मतलब मिक्सचर का दाम अगर 5 रुपया है तो घटिया क्वालिटी का दाम 2 रुपया रहा होगा, तब तो आप बोलिएगा कि 2 रुपया तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 है तो ये 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि दिक्कत है?
तो आपसे ये 5 रुपया 2 रुपया 3 तो दिया हुआ नहीं था, तो आपसे यही बोला गया है कि मान लीजिए 100 रुपया मान लेते हैं, अगर मिक्सचर का दाम को ही बोल देते हैं 100 रुपया है, मिक्सचर का दाम 100 रुपया, तो हायर क्वालिटी क्या हो जाएगा x प्लस 0.50, लोअर क्वालिटी क्या बनेगा x माइनस 0.75। बस यहीं तक ठीक है। आगे देखिए, अब लगा दीजिए आप एलिगेशन। एलिगेशन वाले टॉपिक में क्या कहा गया था कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में पढ़ते हो और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हायर क्वालिटी, यहाँ पर लिख देते हैं लोअर क्वालिटी, और यहाँ पर लिख देते हैं मिक्स क्वालिटी। हायर क्वालिटी का दाम कितना, तो मिक्स का दाम तो x बोल रहे थे, हायर का दाम हो जाएगा x प्लस 0.50, लोअर क्वालिटी का क्या बोलेगा x माइनस 0.75। यहाँ तक तो क्लियर था। इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखेंगे, इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखेंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 0.5 में से x घटा दीजिएगा तो 0.50 बन के आएगा, x में से इसको घटाइएगा 0.75 बन के आएगा। यही रेशियो कहलाएगा 3:2 के बीच, यही रेशियो कहलाएगा 3:2 का। 25 से उड़ा दीजिएगा, पॉइंट का मतलब नहीं, 3:2, यही आप आंसर बता रहे थे। समझ में आए रे भाई लोग? चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। किसी को दिक्कत भी इसमें? ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन टू टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक आर 8:3 and 15:7 रेस्पेक्टिवली। 3:25 हो रहा है, देखिए जल्दी। 8:3, 15:7 respectively. If the two types of brass be melted and mixed in the ratio 5:2, a new types of brass is obtained. The ratio of copper to zinc in this new type of brass is, मतलब आपसे बोला दो टाइप का दिया हुआ है, दो टाइप का दिया हुआ है। हाँ, खुद से तो दोबारा बनाना ही चाहिए, तो बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन कम से कम 5-7 बार बनाइए, कंसेप्ट ज्यादा बनेगा, और दूसरी बार तीसरी बार बनाइएगा ना तो खुद से वो शॉर्ट होने लगेगा। जितना बनाइएगा दिमाग खुद से काम करेगा। कॉपर और जिंक का रेशियो, कॉपर इज टू जिंक। अभी जो ग्रुप में जो लोग डीटीएस में आते हैं, जो डेली टेस्ट सीरीज जिनके लिए बोला गया था, जिनका कोर्स पहले से किया हुआ है, वो लोग आ रहे हैं कि जो भी लोग रात में 8 से 9:30 का टाइम में आते हैं, जनरली 9:30-10 हो ही जाता है उसमें, तो इस बैच में जो भी पढ़ते उसी का कल केवल 5 ही क्वेश्चन करवाया गया था, बीएससी मैगजीन का था, वो तीनों ग्रुप में डाल दिए थे। उसमें देखिएगा अभी क्वेश्चंस देखने से कितना लंबा लंबा है। जो लोग कल क्लास में थे तो बढ़िया है, जो लोग क्लास में नहीं थे उनके लिए बोल रहे हैं कि एक बार उसका क्वेश्चन देखिएगा। शुरू में लगा कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन है, फिर देखिएगा क्वेश्चन बनाने से कितना हल्का हो जाएगा। कल रात का जो डीटीएस का भेजे हैं उसमें देखिएगा, डेली टेस्ट सीरीज वाला जो वीडियो भेजे हैं एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। जो लोग क्लास में था ठीक है, जो लोग क्लास नहीं करते उस बैच में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्या उसका वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन कुछ आपका एसआई सीआई का था, क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का था। देखिए क्वेश्चन लेंथी कैसे बनता है और शॉर्ट कैसे बनता है। क्वेश्चन पहली बार बनाया हम भी डिटेल्स बनाए, फिर धीरे धीरे शॉर्ट किए उसको। सोल्यूशन जैसा दिया हुआ था लंबा चौड़ा है, उस हिसाब से बहुत छोटा कर सकते थे, लेकिन करना पड़ेगा एक बार। तो वही होता है कि एक ही क्वेश्चन को 4 बार बनाइएगा ना, 5 बार बनाइएगा तो दिमाग सेट करेगा आपका। करना है आपको बस वही चीज, क्योंकि अल्टीमेटली बनाना आप ही को है, एग्जाम देने जाना आप ही को है। चलिए अमृता आप देख लिए थे, कल तो आप आए नहीं थे। कॉपर और जिंक का रेशियो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पहला वाले में दिया हुआ था 8:3, दूसरा वाला में कॉपर जिंक आपका दिया हुआ था, कॉपर जिंक 15:7 का। दोनों में से टू टाइप्स ऑफ बी मेल्टेड एंड मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2, ए न्यू टाइप ऑफ ब्रास इज ऑब्टेन्ड। दोनों में से बोला कि 5:2 के रेशियो में मिला देने के लिए, तो बोला कि द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन दिस न्यू टाइप ऑफ ब्रास इज। तो एलिगेशन पे बना सकते हैं, एलिगेशन पे भी आप बना सकते हैं इसको। इस दोनों के बीच का अंतर करके यहाँ पर 8/11 कर दीजिए, केवल कॉपर पकड़ेंगे तब, केवल कॉपर पकड़ेंगे तो 15/22, केवल कॉपर पकड़ेंगे तो 5/7। इसी पर सेट करके आप बना सकते हैं इस चीज को, ठीक है। दूसरा कहानी क्या कर सकते थे कि यहाँ पर सोच लीजिए, अगर एलिगेशन नहीं बनाते हैं तब इसको मिटा दे रहे हैं अभी।
एलिगेशन अगर नहीं बनाते हैं तो एलिगेशन तो बताए थे, आप कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे कि एक बार पूरा डिटेल्स में एक्स लिख लिख के बताए थे। अगर हम बोले एलिगेशन नहीं बनाते तब क्या करिएगा, तो आपसे बोला कि पहला में 8:3 का रेशियो, दूसरा में बोला 15:7 का रेशियो है। दोनों में से बोला कि पहला में से आप 5 और दूसरा में से 2 इस रेशियो में निकालिए। इस 5:2 के रेशियो में निकालकर हम मिला देते हैं, तो नया रेशियो में कॉपर जिंक का क्या होगा रेशियो, ये पूछ रहा था आपसे। मिलाने के बाद जो रेशियो बनेगा, अभिषेक भाई उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते चलिएगा, डालने में कोई दिक्कत नहीं, डालेंगे ही, कोशिश तो करेंगे ही डालने का, जब तक कुछ विशेष बात ना हो जाए। अब कुछ लोगों का कहना था एक गार्जियन, मेहनत करिएगा खाली बस। देखिए इसमें क्या बोले थे कि कॉपर जिंक का बोला है यहाँ पे 8:3 का रेशियो, दूसरा में बोला है कॉपर जिंक का 15 और 7 का रेशियो। आपसे बोला कि 5 और 2 का रेशियो में मिला लीजिएगा, पहला में से 5 और दूसरा में से 2 इसी रेशियो में मिला लीजिएगा। तो 5:2 का रेशियो मिलाएंगे कैसे, तो इसके लिए पहले ये देखिएगा ना कि ये दोनों में इक्वल क्वांटिटी है कि नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन में बताए थे आपको इसके बारे में, लैंड और वाटर का जो दिखाए थे ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करवाए थे आपका लैंड वाटर वाला कि पूरे पृथ्वी में इतना भाग भूमि है, इतना भाग जल है, दिखाए थे। सेम कहानी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि 8 और 3 11 पार्ट है, यहाँ पर देखेंगे 15 और 7 22 पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल नहीं दिखा, ये दोनों इक्वल नहीं दिखा। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 22 है। अगर इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 22 पकड़ लेगा। 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 और 6 का रेशियो। यहाँ पर क्या करिएगा 15 और 7 तो है ही 22, मतलब जोड़ के देखिएगा तो 16 6 22, 15 7 22, ये बराबर बराबर हो चुका है। इसमें बोला गया कि 5 निकालिए, इसमें बोला गया 2 निकालिए। तो 5 अगर निकालने का बोला तो इस रेशियो में 16 और 6 वाले में 5 से गुना कर देंगे और 15 7 वाले में 2 से गुना कर देंगे। तो 16 पंचे 80, 6 पंचे 30, 2 से करिएगा तो 15 दूना 30, 7 दूना 14। अब मिला दीजिएगा ना तो कॉपर कॉपर का बढ़ाएगा और जिंक जिंक का बढ़ाएगा, तो 80 और 30 मिला के 110 हो जाएगा, 30 और 14 मिला के 44 हो जाएगा। आप 22 से काट दिएगा तो 22 पंचे 110, 22 दूना 44, यही 5:2 का रेशियो पकड़ लेगा, 5:2 का रेशियो पकड़ लेगा आपका। यहाँ तक तो ठीक है भाई। करना क्या कि इसको पहले बराबर कर देना है। बोलिए मुनेश्वर भाई, कुछ बोल रहे थे। वही बराबर वाला मसला नहीं समझ में आया सर, मतलब बोला भी नहीं है और इसके पीछे बराबर करने का लॉजिक क्या है? बता रहे हैं बराबर करने का लॉजिक क्या है। इसको पहले मिटा अच्छा, देते हमको हैं, ठीक है सर। दिमाग साफ हुआ। हाँ, हो गया। एकदम साफ कर देना है पहले, दिमाग पहले पूरा साफ कर देना है। आप क्वेश्चन समझिए, 2 टाइप का है, पहला टाइप है, दूसरा टाइप है, ठीक है। इसमें बोल दिया कॉपर जिंक किस रेशियो में था दिया हुआ अपना 8:3, और दूसरा में बोला कॉपर इज टू जिंक, ये दिया हुआ था अपना किस रेशियो में 15:7। यहाँ तक तो ठीक है। जैसा क्वेश्चन दिया उसी में समझिएगा। कॉपर और जिंक पहला ये एलॉय था, दूसरा एलॉय था, पहला मिश्र धातु, दूसरा मिश्र धातु। तो बोला कि 2 प्रकार के पित्तल ब्रास दिया हुआ, ठीक है, ये पहला ब्रास है, दूसरा ब्रास है। इसमें बोला कि कॉपर जिंक का रेशियो 8:3, दूसरा बोला 15:7 का है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर, इसको भी पिघला दीजिए, इसको भी पिघला दीजिए, ठीक है, ठीक है सर। पिघलाइएगा तो इसका वेट तो 11 ही रहेगा, इसका वेट कितना रहेगा 15 और 7 मिला के 22 बोलिएगा। अब इसमें से बोला कि 5:2 के रेशियो के अनुपात में मिलाते हैं। यहां से निकालिएगा 5 ग्राम और यहां से निकालिए कितना ग्राम, 2 ग्राम मान लीजिए रेशियो के हिसाब से, 5:2। तो अब जो इसको मिलाइएगा तो 5 ग्राम निकालिएगा तो इसमें भी तो आपका कॉपर और जिंक रहेगा, और ये 2 ग्राम जो निकालिएगा इसमें भी कॉपर और जिंक रहेगा, ठीक है। अब इसका बोला कि अब ये 5 ग्राम निकाले थे, इसका 2 ग्राम इसका, तो ये जो टोटल 7 ग्राम रहेगा ना, तो इस 7 ग्राम में कितना कॉपर और कितना जिंक है, इसका पूछा रेशियो आपसे। ठीक है सर।
तो आपसे बोला कि दोनों को पिघला के 11 ग्राम कर लेंगे, इस 15 7 को मतलब पिघला देंगे तो 22 ग्राम वेट तो उतना ही रहेगा पिघलने के बाद। तो 22 ग्राम, अब इसमें से 11 ग्राम जो हुआ इसमें से केवल 5 ग्राम उठाइए, और जो 22 ग्राम हुआ इसमें से केवल 2 ग्राम उठाइए। तो इस 5 ग्राम को फिर से तोड़िएगा आप 8 और 3 के रेशियो में। तो ठीक कॉपर, है। कॉपर क्या बोल दीजिएगा, कॉपर बोलिएगा आप यहाँ से कि 8/11 गुना 5 कॉपर बोलिएगा 5 ग्राम में से। जिंक कितना बोलिएगा, तो जिंक बोलिएगा 8:3 का रेशियो था, तो आप यही बोलिएगा 3/11 इंटू 5 ग्राम। सेकेंड वाले से पूछेंगे कितना, तो आप बोलिएगा इसमें से 15/22 गुना 2। यहाँ से पूछ ले अगर आपसे हम कि भाई बताइए यहाँ पर कॉपर कितना है, तो बोलिएगा आपकी इस 22 ग्राम में पहले 15/22, अब 2 ग्राम लेना है तो गुना 2 कर लीजिएगा। पूछेंगे यहाँ पे जिंक कितना हुआ, तो आप बोलिएगा कि 7 पार्ट है जिंक, 7/22 गुना बोलिएगा 2 ग्राम। सबको समझ में आया ना भाई? मुनीष भाई क्लियर हो रहा होगा आपको? हाँ सर, हाँ सर। आपको बोला कि इसी को मिला के बताइए क्या रेशियो, तो कॉपर तो बढ़ाएगा कॉपर का वेट और जिंक बढ़ाएगा जिंक का वेट। ठीक है भाई? अच्छा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40, पूरा डिटेल से ये कहानी 8 पंचे 40/11 कर दीजिएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 से काट दीजिएगा तो 11 से कटेगा तो 15/11 बोल दीजिएगा, 15/11 बोल दीजिएगा। अब इसका जिंक जोड़िएगा तो 5 थी, आप 15/11 कर दीजिएगा, और इसको जोड़िएगा तो 2 से काटिएगा, सॉरी 2 से काटिएगा, यहाँ पर है 2, 11 हो जाएगा, मतलब 7/11 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ सर। इसको जोड़िएगा तो 11 सब में देख रहे हैं बराबर है, तो 40 और 15 जोड़ देंगे तो ये ऊपर में 55 हो जाएगा, और नीचे में 15 और 7 को जोड़ दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। अब 11 पचे 55 और 11 दूना 22, इसमें दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं सर। अच्छा सर, हाँ कहीं कहीं तो लिखा रहता है कि दोनों का क्वांटिटी बराबर है, जैसे बर्तन वाला में, हाँ तो उसमें तो हम लोग अगर बराबर नहीं रहता है रेशियो तो बराबर करना पड़ता है इस टाइप से, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसके बावजूद हम लोग को करना पड़ रहा है। तो इसलिए बराबर कर रहे हैं ना, बराबर हाँ ये कर रहे हैं। ये तो डिटेल्स क्या कहानी है, तो पूरा बिना बराबर क्यों आपको दिखा दिए यहाँ तक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो शॉर्ट में बनाने के लिए हम बराबर इसलिए करवा दिए कि जब क्वेश्चन अच्छा। बोला कि पहला में से आप 5 ग्राम निकालिए और दूसरा में से 2 ग्राम निकालिए, मतलब 5 यूनिट पहला में से निकालिए और दूसरा में से 2 यूनिट निकालिए, तो हम पहला में से 5 कैसे निकाल दे जब ये दोनों इक्वल नहीं था। जब कभी भी दोनों बर्तन से निकालने का केस बने तो हमेशा अच्छा सोचिएगा कि वो बराबर बराबर क्वांटिटी रहेगा, तब हम 5 2 का बाहर निकालेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल कर देंगे, उसके बाद जो इक्वल भी कर कहानी देंगे, कर। हाँ एकदम। जैसे ही अब चूंकि 5 और 2 पहला में से 5 दूसरा में से 2, तो अब कितना में से 5, तो बोलेगा अभी तो अभी ये तो 11 पार्ट है, हम्म। 11 में से 5 निकालने का मतलब ये पूरा इतिहास लिखना पड़ेगा हमको कि 8/11 गुना 5 ऐसे ही निकालते। अगर बराबर नहीं करेंगे तो यही कहानी करके देखना पड़ेगा। और हम इसको ठीक। बराबर कर लिए, तो बराबर करने से फायदा क्या हो गया कि 16 और 6 का रेशियो भी करेंगे तो काटने से तो 8 3 रहेगा हमारा, हम्म। और वहां से 5 निकालेंगे तो नहीं दिक्कत होगा। इसमें किसी भी ठीक बच्चा है को सर। दिक्कत है तो बोलना रे भाई, इसमें किसी भी बच्चा को और दिक्कत हो गया तो बताना रे भाई। अमृता बोर्ड साफ, दिमाग साफ है एकदम, दिमाग साफ हो गया, अब दिमाग में आ गया ना भाई सही से। क्वेश्चन का जो दिया हुआ था क्लियर हो गया होगा सबको भाई। एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, डिटेल्स कैसे बना था, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब मिटाते हैं, आप ऐसे बनाइएगा नहीं, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा नहीं, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ था उस हिसाब से बना के दिखा दिए कैसे करते हैं, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा नहीं। आप करिएगा क्या उसको समझ लीजिए। आपसे बोला कि पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें कॉपर जिंक रेशियो क्या बन के आया, तो कॉपर जिंक का रेशियो 8:3 बोल दिए, यहाँ पर बोल दिए 15:7 का रेशियो। दो तरह का दिया हुआ था, बोला कि पहला में से आप निकालिए कितना पार्ट, तो 5, और दूसरा में से निकालिए 2, मतलब ये 5:2 का रेशियो में से निकालिए। तो बताइए कि एक्चुअल में कॉपर और जिंक का क्या रेशियो बनेगा, निकाल के आप मिला दीजिए तो बोला आंसर। तो जब दोनों में से ये रेशियो बोल देगा ना कि
पहला में से 5, दूसरा में से 2, मतलब समथिंग कुछ भी एक्स वाई का रेशियो बोले निकाल के मिला देना है। तो जब कभी ऐसा केस बने तो पहला काम कि रेशियो को देख लीजिए बराबर है कि नहीं, जोड़ने के बाद क्वांटिटी बराबर है कि नहीं। रेशियो का क्वांटिटी बराबर कर दीजिएगा, मात्रा बराबर करिए। आप देखिएगा यहाँ पर मात्रा इसका 11 दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं मात्रा इसका 22 दिया हुआ है। भाई बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 11 में 2 से गुना कर देंगे तब तो 22 हो जाएगा। तो ये भी 22, ये भी 22, मतलब 2 से गुना करने के लिए 8 दूना 16 लिख देंगे इस चीज को। इसको यहाँ पर 8 दूना 16 कर देंगे और 2 तिया 6 कर देंगे। काटने से तो 8 तीने रह जाएगा, लेकिन जोड़ने से तो 16 6 मिला के 22 तो बोल सकते हैं। और ये भी 15 और 7 22 हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब दोनों बराबर क्वांटिटी है, अब बराबर बराबर है दिया हुआ, तब ना बोलेंगे यहाँ से 5 निकाल देंगे, यहाँ से 2 निकाल देंगे। तो 5 निकालेंगे तो 5 का रेशियो में तो है नहीं, अभी 16 और 6 लिखा हुआ है, 5 का रेशियो में तो है नहीं। तो 5 का रेशियो बनाने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे। 15 7 को 2 का रेशियो बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला वाला 16 पंचे 80 बोल दीजिएगा, 16 पंचे 80 और 6 पंचे 30। यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 15 दूना 30 और 7 दूना 14। काट छाट करिएगा तो फिर से यही 8 3 और ये 15 7 का ही रेशियो पकड़ेगा। मतलब जो ओरिजिनल रेशियो था आपका 8 3, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए। जो ओरिजिनल रेशियो था 15 7, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। हम 15 को यहाँ पर 30 कर दिए, 7 को 14 कर दिए, काटिएगा तो 15 7 ही रहेगा। यहाँ पर 8 को 80 किए, 3 को 30 किए, बोलिएगा क्यों किए, जब कुछ नहीं फायदा हुआ। तो फायदा ये हुआ कि सीधा बोला 5 रेशियो 2 रेशियो निकालने के लिए, तो हम 5 और 2 का रेशियो में निकाल दिए। अब कि इसको 5 और 2 के हिसाब से हम बराबर कर दिए थे। पहला कहानी इसमें कि 8 और 3 में 2 से गुना करके दोनों में इक्वल इक्वल देख लिए कि 22 22 यूनिट है दोनों जगह। अब 5 निकालना है, तो 5 निकालना है तो पहले इसी रेशियो में 5 से गुना करके इसको 80 और 3 पकड़ा दिए। इस रेशियो में 2 से गुना करके 30 14 पकड़ा दिए। अब कॉपर जिंक पूछा तो दोनों का कॉपर जोड़ दीजिएगा, 80 में 30 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और यहीं से 30 में 14 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 22 से काटिएगा तो 5 2 का रेशियो बनेगा। और अगर उलझ जाइएगा कि सर ऐसे ऐसे नहीं बुझाया, तो एकदम दिमाग नहीं लगाइएगा, छोड़ दीजिएगा इसको भी। तब पकड़ लीजिएगा अपना पुराना भाई साहब को जिसको एलिगेशन बताए थे। पहला पार्ट में ले लीजिएगा, दूसरा पार्ट में ले लीजिएगा। पहला पार्ट पकड़िएगा, यहाँ से 8/11 लिख लीजिएगा खाली। 15/7 को 15/22 लिख लीजिएगा। दोनों मिलाकर कॉपर से काम करे थे तो 5/7 लिख दीजिएगा कॉपर। इस दोनों के बीच का अंतर को यहाँ लिखिए। 15 7 105, 22 5 110, मतलब क्या हो जाएगा 5/22 गुना 7। यहाँ पर क्या करिएगा, 8 7 56, 11 5 55, 1/11 गुना 7। बस इसी को सॉल्व करिएगा तो 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22 कैंसिल, मतलब 5/2:1। इसी को लिख दीजिएगा 5:2 का रेशियो। एलिगेशन पकड़ के बना दीजिएगा, खत्म कहानी है। एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिएगा। इसमें बनाते 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 3-4 दिन बनाइएगा ना अच्छा से, तो ये सेट हो जाएगा। फिर आपको सबसे मजेदार यही लगेगा। लेकिन जब तक नहीं सेट हो रहा है तब तक कोई बात नहीं, साथ में बनाते चलिए। क्वेश्चन बढ़ाने के लिए ये काम कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन में आइए, आज का रेशियो का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बनाइए। जो लोग बना लिए हैं तो आंसर बताइएगा, जिन लोगों का नहीं बन पाया है तो बता देते हैं। समझो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। 600 रुपया को बांट देना है एबीसी के रूप में। जिन लोगों का नहीं बना है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा। 600 रुपया को एबीसी में बांटा गया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 600 रुपया। पहला इक्वेशन। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ₹40 क्या लिखा है, ₹600 is divided among A, B and C. ₹40 more than 2/5 of A's share, ₹20 more than 2/7 of B's share, and ₹10 more than 9/17 of C's share are all equal. मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि ए के हिस्से के 2/5 से 40 अधिक, ए के हिस्सा से, ए का जो भी हिस्सा बनेगा यहाँ पर लिख रहे हैं, ए के हिस्से का 2/5, ए के हिस्से का 2/5, ए इंटू 2/5
से 40 ज्यादा प्लस 40। फिर क्या बोला, कॉमा है तो कॉमा कर दिए, बी के हिस्से का, बी का हिस्सा है कुछ भी, तो इसका 2/7 से 20 अधिक प्लस 20। फिर कर दिया कॉमा यहाँ पे मान लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी के हिस्सा के 9/17 भाग से, सी का हिस्सा में 9/17 भाग से 10 रुपया अधिक। अधिक सभी आपस में बराबर है, ये जो कॉमा दिए हैं इसको बोलना है बराबर है, ये सब आइटम बराबर है। ये बात समझ में आया भाई? मतलब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपसे बोल दिया दैट इज कि 2/5a प्लस 40 बराबर है 2/7b प्लस 20 बराबर है 9/17c प्लस 10। ये तीनों आइटम बराबर है। ये कुछ क्लियर हुआ? जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ उसी को लिख दिए हैं, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। 9/17c प्लस 10 ये सब आपस में बराबर है। यहाँ तक तो क्लियर है भाई पंकज? चलो भाई देखो, ये तीनों आपस में बराबर है तो सबके बराबर में एक कांस्टेंट के पकड़ लिए, सबके बराबर में कांस्टेंट के पकड़ लिए। अब ए बी सी, चूंकि रेशियो आपका जानते हैं कि यूनिट सेम होता है तभी रेशियो निकालते हैं। अब ये ए बी सी डिफरेंट आइटम में तो रेशियो नहीं निकल के आएगा, तो अब सबको एक यूनिट के में कन्वर्ट करते हैं। तो के में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए, पहले हम सिंपल बता दें कि ए का मान हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए का मान के माइनस 40 इंटू 5/2। जिनको समझ में आ गया तो ठीक है। 2a, चूंकि ये आइटम के बराबर, ये आइटम के बराबर, ये आइटम के बराबर अलग अलग तो है ही, तो क्या लिख सकते हैं आप इस चीज को कि आप लिख सकते हैं 2/5a प्लस 40 का मान के। तो 2/5a बराबर के माइनस 40 बोलेंगे ना। एक बार पूरा लिखिएगा घर में जाके, भी पूरा लिखिएगा बढ़िया से कि 2/5a प्लस 40 बराबर के। ऐसे हम साइड में लिख देते हैं, अब देख लीजिएगा 2/5a बराबर के माइनस 40। अब आप 2a बराबर क्या लिखिएगा, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 इंटू के माइनस 40। इसीलिए a का मान तो लिखिएगा 5/2 इंटू, साफ से लिख देते तो फिर कंफ्यूज करिएगा, 5/2 इंटू के माइनस 40, a का मान। तो k का मान k माइनस 40, सॉरी a का मान k माइनस 40 इंटू 5/2। इसी हिसाब से b का मान क्या लिखते हैं, तो 2/7b प्लस 20 का मान k, तो 2/7b बराबर k माइनस 20 बोलिएगा, k माइनस 20 बोलिएगा इंटू ये हो जाएगा 7/2। एंड c का मान क्या लिखिएगा, c का मान 9/17 c बराबर k माइनस 10। तो क्या लिखिएगा यहाँ से k माइनस 10 इंटू लिखिएगा 17/9, 17/9। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए तो एक बार, यहां तक में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो छाप लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा एबीसी का मान। अब हम सबका एबीसी का मान 600 के बराबर था तो पुट कर देंगे, आंसर आएगा। चलिए लिख लिए होंगे, तो अब क्या करेंगे, अब एबीसी का मान, चूंकि a प्लस बी प्लस सी का मान आप बोल दिए 600, तो इसीलिए a का मान कितना आया हुआ था, सोचिए, k माइनस 40 इंटू 5/2, k माइनस 40 इंटू 5/2 a का मान। b का मान कितना, तो k माइनस 20, k माइनस 20 इंटू 7/2 प्लस c का मान क्या लिखिएगा, k माइनस 10, k माइनस 10 इंटू 17/9, 17/9 इसी के बराबर बोल दीजिएगा 600। दिक्कत है तो बोलिएगा। एबीसी का मान केवल पुट किया है। अब k को एक साथ, बिना k को एक साथ करेंगे तो k वाले को साथ में रखिएगा तो क्या लिखिएगा, 5/2k प्लस 7/2k प्लस 17/9k, k वाले को एक साथ रख लीजिए, और बिना k वाले को एक साथ तो माइनस कर दीजिए सब में, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, कॉमन कर दिया, तो 40 इंटू 5/2 प्लस 20 इंटू 7/2 प्लस क्या लिखिएगा 10 इंटू 17/9, इसी सब के बराबर में 600 लिख दीजिएगा। सॉल्व करेंगे, सोचिए, तो यहाँ पर 2 2 और 9 दिया हुआ था, ये तो 7 5 12/2 का मतलब 6,
7 5 12 यही लिखिएगा ना, 7 5 12 बट्टा 2 कर दीजिएगा। 7 5 12 बट्टा 2 का मतलब 6 बोलिएगा, तो 9 6 54 में 17 जोड़िएगा तो 71 बट्टा 9, इतना के। दिक्कत है तो आप एलसीएम पकड़ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो आप एलसीएम पकड़ के देख लीजिएगा। दिक्कत होगा आप 18 लिखिएगा, 9 5 45 के लिख दीजिएगा, प्लस 9 7 63 के लिखिएगा, प्लस 9 दूना 18, 17 दूना 34, 34 के लिखिएगा। सॉल्व करके देखिए ना क्या लिखिएगा। 5 3 8 4 12 का 2 कैरी 1, 6 4 10 3 13 1 14 बट्टा 18 लिखिएगा के 2 से काटिएगा तो आएगा ना 71 बट्टा 9, आया ना भाई 71/9 के। तो हम बोले कि इतना नहीं करिए प्रोसेस, अगर मान लीजिए जहां से दिख रहा है जो आसान होने वाला है उसको आसान कर रहे हैं, इसीलिए इस आइटम को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इस आइटम को आप यूज नहीं करिए, ऐसे तो करने आपको आता ही है, कोई नया चीज नहीं बता दिए। ये भी आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर बाई टू दोनों जगह दिया हुआ है, 5/2 7/2। 5/2 का मतलब कितना, 2.5, 2.5। 7/2 का मतलब 3.5, तो 2.5 में 3.5 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। ऐसे भी नहीं, बेस बराबर है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 बट्टा 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये तो समझ में आया होगा। तो इसका मान तो 6 समझ लिए, और सोचिए कि अब 6 + 17 बट्टा 9 करेंगे तो 9 6 54 में 17 जोड़िएगा 71 बट्टा 9 आएगा। तो इसी को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपको। समझ में आ गया होगा, दिक्कत बनेगा वीडियो में फिर से देख के समझ लीजिएगा। 7 5 12 बट्टा 2 का मतलब 6, 9 6 54 में 17 जोड़ दीजिएगा 71 बट्टा 9 माइनस। अब इसको ये के है बगल में, के कर दिए, के भी है के लिख दिए, के माइनस इसको क्या करिएगा, 2 से उड़ा दीजिएगा तो 20, 2 से उड़ा दीजिएगा तो 10, ये तो नहीं कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 7 दाई के 70, और ये हो जाएगा 170 बट्टा 90 बराबर 600 बोल रहे थे। इसको क्या लिखते हैं, 71 बट्टा 9 के बराबर 600 है, और ये माइनस वाला आइटम उधर चल जाएगा। 170, 17 9 153, 153 में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 153 में जोड़ दीजिएगा 153 जीरो और 170, ये हो जाएगा आपको 1700। गलती कर दिए क्या, 170 दिया हुआ है, 170 में 170 दिया हुआ है, और यहाँ पे 170/9, 153 और 170 जोड़िएगा तो 1700, ठीक है। तो जोड़ रहे थे 1700 बटा 9 कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 9 6 5400 और 1700 मिला के हो जाएगा 7100 बटा 9। इसी को उड़ा दीजिएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, 71 से काटिएगा तो 100 से कटेगा। इसका मतलब के का मान आपका 100 बन के आएगा, के का मान 100 बन के आएगा। अब ध्यान से समझिए, ए का मान पुट करने को पूछा कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या है, के, यही तो ए का मान था। तो ए का मान यहाँ पे के का मान 100 रखिएगा, तो 100 में से 40 जाएगा तो 60, 60 गुना 5 300 बटा 2 करिएगा तो 150 आंसर लिखिएगा। आपके मन में भी चल रहा है सर कैलकुलेशन बहुत है, कैलकुलेशन बहुत नहीं सोचिए, कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। ये 3 स्टेप जो हम लोग लिखे हैं ना, पूरा डिटेल्स आपको दिखा के, इतना नहीं कर सकते हैं आप, इसको भी काट सकते हैं। जितना डिटेल्स की जो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसका हमारे हिसाब से दूसरा उपाय नहीं है अभी। लेकिन आप छोटा क्या कर सकते हैं कि ये के तो सब में कॉमन दिख रहा है हमको, के तो सब में कॉमन दिख रहा है, तो के सब में कॉमन दिखा तो 5/2 7/2 17/9, 7 5 12 बटा 2 का मतलब 6 9 6 54 17 71। ये बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना बनाइएगा ना धीरे धीरे सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो ये के वाले को एक साथ कर लिए तो 71 बन के आया, 71/9 सीधे लिख देते 71/9 के, तो के बराबर ये माइनस वाला आइटम जो भी है सब जाएगा राइट साइड में इसके साथ। तो क्या लिखिएगा, 40 पंचे 200 का आधा करिएगा 100, यहाँ पर करिएगा 10 70, 170 बन जाएगा, और ये 170 बटा 9 दिख ही रहा है। तो 170 जैसे कॉमन करिएगा तो 10 बटा 9 बन के आएगा, मतलब 1700 बटा 9। तो इतना कुछ लिखने का, ये सब ताम झाम को आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। सीधे लिख देते हैं यहाँ पर कि राइट साइड में 600 दिया हुआ है और वहां पर 1700 बटा 9 दिया हुआ,
9 छक्के 5400 और 1700 मिला के 7100/9 के का मान सीधे पहुंचा देते 100 के बराबर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना, आसान हो जाएगा। पहले डिटेल्स में ही समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा तो बनते जाएगा। अब ए का मान, अब के का मान 100 निकल के आया तो ए का मान निकाल दीजिए। ए का मान तो क्या निकाले थे, के माइनस 40 इंटू 5/2। 100 में से 60 40 जाएगा तो 60 बचेगा। 60 गुने 5/2 वही आपका 150 लिख दिए थे यहाँ पर आंसर। समझ में आ गया होगा सबको। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पढ़ना भाई 142/9 नहीं 71/9 था। बन जाएगा ना भाई सबका। एक बार वीडियो ऑन करो तुम लोग, जो कर सकता है कर लेना, जिसको दिक्कत है कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत है कोई बात नहीं, जो लोग कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिए। मुनेश्वर, विकास, अंजू है, अंजलि है, शिल्पा है, अभिषेक है, मोमिता है, प्राची है, मयंक भाई, डब्लू, उमा, श्रेया, नेहा, वैभव है, जाकिर है, गणेश है, मुकाशिफ है, अमृता है, शिल्पी शिम्पी भारती है, निशा गुप्ता है, इधर मुकाशिफ, जाकिर, मोहित, प्रतिमा है। चलो ठीक है भाई। पंकज जी है, उमा है इधर, श्रेया, अजीत, स्वाति, गणेश भाई। प्रणव माथा का पकड़ लिया रे, माथा पीटेगा प्रणव। वैभव, पंकज ठीक है, काजल, सुधांशु, विकास। चल भाई ठीक है।